संजय कुमार आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलूया. संजय कुमार, तुम्ही थेट ट्विट केलेलं आहे या सगळ्या संदर्भात की डेटा वाचताना टीमकडून चूक झाली असं तुमचं म्हणणं आहे. शिवाजी आपण थेट संजय कुमार यांच्याशी बोलू शकता. शिवाजी, आपण संजय कुमार यांना प्रश्न विचारू शकता, बोला. आपने जो कहा था महाराष्ट्र, संजय जी, सवाल ये है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पहले आपने कहा था कि कुछ गड़बड़ी हुई है और बाद में आपका ये ट्वीट आना, क्या मतलब निकाले इसका? नहीं, देखिए हुआ क्या कि हमने महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज कितने वोटर्स थे और उसको जब हमने ये कंपेयर करने की कोशिश की कि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स बढ़े या घटे, तो दोनों की हम मैचिंग करा रहे थे. ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ऑलरेडी है. तो जब हम उसको कंपेयर कर रहे थे तो कंपेयर करने में जो रोज हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो गलत कंस्टिट्यूएंसी से कंपेयर हो गया. तो ये कोई डेटा हमारा अपना डेटा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साइट पे सारा डेटा था. हम उसको अपने सिस्टम में डाल करके उसको कंपेयर करने की कोशिश की, उसमें रो ऊपर नीचे हो गए और इसी के लिए गलत रीडिंग हो गया डेटा का, जो मैंने ट्वीट कर दिया था. अब बाद में मुझे जब लोगों ने बताया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का डेटा थोड़ा अलग है, और जब मैंने उसको देखा तो मैंने पाया कि नहीं, ये रोज ऊपर नीचे हो गए, उसके कारण गड़बड़ हो गई है. तो फिर मैंने उसको डिलीट किया और ये बताया लोगों को ट्वीट करके कि भाई ये हमारे से मिस्टेक हुई है. सर, इसमें एक सवाल है, क्या वाकई में राहुल गांधी जी ने जो आगे कैंपेन किया था इसके बारे में, वो आपके डाटा से ही किया गया था? क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में, आपने शुरुआत की थी, उसके बाद बाकी अपोजिशन पार्टी ने शुरुआत की कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुई थी. क्या आपका डाटा वहां पे यूज किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो हमारे से तो कोई संपर्क नहीं है. हमने तो ये डेटा बेस एनालिसिस करके एक पब्लिक डोमेन में डाला. मुझे लगा कि कुछ है इसमें, तो पब्लिक के कंजम्पशन के लिए. लेकिन उन्होंने क्या किया इस्तेमाल, वो मेरे डेटा से उसका कोई संबंध नहीं है. हाँ. सर, इसमें एक सवाल है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें आपको लगता है कि वो फैक्ट है, सही है? अब मैं उनके उस पे नहीं देख सकता जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे. मैंने तो तो वो देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि उसमें फैक्ट में क्या सही है क्या गलत है. उनके डेटा पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा. सर, इसमें एक सवाल है, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विधानसभा जब थी तब भी कुछ आंकड़े बढ़े थे वोटर के, और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी आंकड़े बढ़े थे. ऐसा दावा महाराष्ट्र के नेता करते हैं. चुनाव में वोटर की संख्या बढ़ना ये कोई आम बात नहीं. आपका डाटा क्या कहता है कि विधानसभा में महाराष्ट्र में जो डाटा बढ़ा है वो वाकई में ज्यादा है, ये एज नॉर्मल है? देखिए, हमारा डेटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा. इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाएंगे, वो डेटा बताता है कि लगभग 40 लाख से कुछ ज्यादा वोटर लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़े थे. तो यही इलेक्शन कमीशन का डेटा, ये हमारा कोई डेटा नहीं है. देखिए सर, डाटा तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन आपने जो इसका एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, वो क्या कहता है? इतने सालों का आपका अनुभव रहा है, देश आपको सुनता है, देखता है, तो क्या आपका अब तक का अनुभव रहा है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ा सा ये लगता है कि ज्यादा बढ़ा है. 19 के चुनाव से मैंने अभी तक तुलना नहीं की. जब वो तुलना करेंगे तब हम इसका जवाब दे पाएंगे. लेकिन आप पूरा डेटा एनालिसिस करते रहे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तक के जो सवाल उठे जा रहे हैं, क्या ये लाजमी है? और जिस तरह से राहुल गांधी को एफिडेविट देना के लिए बोल रहा है इलेक्शन कमीशन, इस पूरी प्रोसीजर को कैसे, एक तरफ डेटा है, एक तरफ एलिगेशन है, और एक संस्था है देश की, डेमोक्रेटिक देश की,
इलेक्शन कमीशन। तो इस संदेह की जो किया जा रहा है वो लाजमी है या इसको किस तरह से मुझे लगता है देखते कि हैं? जो हाँ देखिए, मुझे लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब एफिडेविट दे करके हो, एफिडेविट न दे करके हो, उसकी जांच पड़ताल कर करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि सचमुच कितनी गड़बड़ी है और कितनी गड़बड़ी है नहीं है इसमें। ओके ओके, सर धन्यवाद आपके हमें पूरी जानकारी देने के लिए।